अब देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, डेट है आज 26/4/2024। पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिखना है सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट का हल देखने। तो इसको माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बराबर 0.477777। 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। आवृत्ति किसकी हो रही है? केवल 7 की। 4 के ऊपर नहीं लगा है बार। देख लो ये चीज, समझ रहे हो? केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको मैं समीकरण क्या मान लूंगा? 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ना, इस दशमलव को यहां ले आते हैं। इस दशमलव को यहां से 4 और 7 के बीच में ले आते हैं। तो 4 और 7 के बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। हम 10 से गुणा करके दशमलव को एक स्थान आगे ले जा सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर किसी भी समीकरण के हम दोनों पक्षों में कोई भी चीज जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज घटा सकते हैं, कोई भी संख्या मतलब किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। यह समीकरण की विशेषता होती है। ये समीकरण एक तराजू की तरह होता है। हम जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा। दोनों पक्ष का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो इस तरफ 10 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10x हो जाएगा। ठीक है, और 10x बराबर 0.4777 डॉट डॉट कहां तक है? अनंत तक। तो गुणा 10। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तब ये क्या हो जाएगा? 10x बराबर, इसको 10 से गुणा किया तो ये दशमलव कहां हो जाएगा? एक अंक अंदर चला जाएगा। तो 4.7777 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण मेरी क्या होगी? सेकंड होगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? इसको छोड़ देना है आपको, इस समीकरण को यहां से काम करना है हमको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों? इसको मैं एक अंक और अंदर ले आता हूं। समझ में आ रही बात? अब समीकरण, या फिर यहां से हो सकता है काम। यहां से यदि हम करेंगे तो मेरा दशमलव गायब नहीं हो पाएगा। देख रहे हो? यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं ना, ठीक है, तो 7 सब कट जाएंगे, लेकिन 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 4.3 आएगा। तो दशमलव तो मेरा गायब नहीं हो पाया ना। समझ रहे हो बात? क्योंकि मुझे दशमलव को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तभी हम इसको किस में बदल पाएंगे? P बट्टे Q के रूप में बदल पाएंगे, यानी कि भिन्न के रूप में। तो इसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों? पुनः समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, इसको फिर से 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10x हो जाएगा। ठीक, 10x तो यहां पहले से ही, इसको और 10 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 4.7777 डॉट 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 गुणा 10। फिर 10 से गुणा कर दिया इसको। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 10 दशम 100
100x बराबर, और यहां पर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक अंदर चला जाएगा। समझ में नहीं आ रही बात, यहां पर चला जाएगा, ये अभी नहीं जा गया है, अभी 10 से गुणा करके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 47.7777, कहां तक, अनंत तक। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 3। अब मेरे को इन दोनों के साथ काम करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 के साथ। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समझ लो इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है मेरी, 100x बराबर 47.7777 अनंत तक, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.7777 अनंत तक, ठीक है। समझ आ गई बात। ये इससे क्या फायदा हो रहा है, देख रहे हो, दशमलव के बाद यहां भी 7 आ रहे हैं, यहां भी 7 आ रहे हैं सारे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, यदि मैं घटाऊंगा, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, ठीक, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। और ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। यहां पर दशमलव, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 4 का 4, तो 43 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 43.0000, यानी कि मेरा क्या हो गया, दशमलव के बाद के अंक सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। यदि दशमलव के बाद के सारे अंक जीरो हो जाते तो इसका मतलब मेरा दशमलव क्या हो चुका है, हट चुका है। समझ रहे हो बात। अब मुझे दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 43/90। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हर में चला जाता है। तो ये मेरी क्या होगी बच्चों, भिन्न होगी। समझ में आ रही बात। तो 0.47 के ऊपर बार का मान कितना होता है, देखो ये कटता है, अभी 4 और 3 7 नहीं कटता है, ठीक है। यदि कहीं पर कट रहा होता है तो हम काट भी देंगे, तो ये कटेगा नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 43/90। तो ये इसकी वैल्यू होगी p/q के रूप में। ये मैंने किस रूप में बदल दिया इसको, p/q के भिन्न के रूप में। अब आप देखो 90 का भाग 43 में दोगे ना, तो यही आएगा आपका उत्तर। क्या, ये 0.477777 आते रहेगा। करके देखना, चेक करके देखना। समझ रहे हो बात। आप 90 का भाग 43 में दोगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो कैसे किया हमने, समझ रहे हो बात इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्योंकि ये 7 के ऊपर है सिर्फ बार, 4 के ऊपर नहीं है, यानी कि जो रिपीट हो रहा है अंक वो केवल 7 हो रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, इस दशमलव को मैं इधर ले आया, 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के, तो वहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों को। जब भी करेंगे हम समीकरण में दोनों पक्षों में करते हैं, एक ही तरफ नहीं होता है। तो इस तरफ भी, इस तरफ भी। यहां 10 से गुणा किया x को तो 10x बन गया, इसको 10 से गुणा किया तो ये दशमलव एक स्थान अंदर चला गया। समझ रहे हो बात। अब मेरा इस रूप का सवाल बन गया है, समझ रहे हो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ये दशमलव मेरे को, क्योंकि मेरे को दशमलव हटाना है, मेन मकसद मेरा क्या है सब करने का, दशमलव को हटाना। समझ रहे हो बात। तो फिर दशमलव को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को इधर लाना पड़ेगा। तो मेरे को फिर से क्या करना पड़ा, मेरे को 10 से गुणा किया हमने। समझ में आ रही बात। फिर से 10 से गुणा करना, तो 10.100 हो गया। इसको 10 से गुणा किया तो 47.7777 आ गया है, ठीक। फिर मैंने क्या करना है, अब मैं जो है ना, इसमें से यदि इसको घटाऊंगा तो ये सारे देखो, इस तरफ भी 7 कहां तक है, अनंत तक, यहां भी अनंत तक। ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ 5 बार लिखा है, यहाँ 4 ही बार लिखा है, तो यहाँ 4 ही बार है, ऐसा नहीं है, अनंत तक है,
ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे घट के, यदि मैं घटाऊंगा तो इस तरफ ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। और यहाँ 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43। ठीक है, तो 90x बराबर 43। यहाँ 10 में 100 में से 10 घटा देंगे, तो इसमें 10x है, तो 90x बराबर 43, तो x बराबर 43/90। ठीक है, आगे बात समझ में। अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इसकी।